नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे किस प्रकार से फंक्शन क्रिएट किए जाते हैं सी में, क्या उसका यूज़ होता है और हमारी कौन सी प्रॉब्लम का समाधान करते हैं फंक्शन। वैसे भी हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कई प्रकार से फंक्शन का ही यूज़ करते हैं, जैसे कि प्रिंट एफ, स्कैन एफ, एफ गेट्स, ये सारे फंक्शंस हैं और हम लोग यूज़ करते हैं इनका। किसी और ने ये फंक्शंस लिखे होंगे सी में और हम लोग इनका नाम लिख के इसको यूज़ करते हैं। लाइब्रेरी में लिखे रहते हैं ये सारे फंक्शन और हम लोग इसको यूज़ करते हैं। और हम लोग खुद भी फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हैं सी में, और किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में खुद के फंक्शंस बनाए जा सकते हैं। तो देखते हैं आज उसे कैसे बनाए जाते हैं। तो देखिए, कोई भी फंक्शन तब बनाया जाता है जब हमें कोई भी रिपीटेटिव काम बार बार करना पड़ता है और हम उसको बार बार नहीं करना चाहते हैं। कोड बनाते वक्त अगर कोई काम आप बार बार कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि आप कोड गलत तरीके से बना रहे हैं। आपको कोई भी काम बार बार नहीं करना है, कोई भी वर्ड बार बार लिखना नहीं है। देखते हैं कैसे किया जाता है, कैसे हम लोग फंक्शंस बना सकते हैं सी में। सबसे पहले हम लोग एक सिनेरियो इमेजिन करते हैं जिसमें हमें कोई काम बार बार करना पड़े। मान लीजिए कि किसी आप साइट में जाते हैं और आपसे एक चॉइस पूछी जाती है, तो आप चॉइस देते हैं, फिर वो साइट उस चॉइस के अनुसार कोई काम करती है और फिर आपसे चॉइस मांगती है। तो ये बार बार रिपीटेटिव वर्क हो गया। और अगर आप एक अपने मेन प्रोग्राम के अंदर, जो मेन कोड है उसके अंदर आप ये लिखेंगे, तो आपको एक बार चॉइस का मेन्यू बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद कोई काम करेंगे तो वो कोड उसका अलग से, और उसके बाद नीचे फिर से चॉइस लेना है तो फिर से कोड बनाना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए हम लोग एक फंक्शन डिक्लेयर कर देते हैं और केवल उसका नाम लिखने से हम लोग उस फंक्शंस की फंक्शनैलिटी का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि नॉर्मल फंक्शंस का यूज़ करते आए हैं हम लोग अब तक लाइब्रेरी से। सबसे पहले तो सिंटैक्स इसका क्या होता है, सिंटैक्स तो दिख ही रहा है, उससे कुछ समझ में आएगा नहीं, तो हम लोग बना के देखते हैं सबसे पहले प्रोग्राम। तो सबसे पहले हम लोग एक लाइब्रेरी ले लेते हैं जिसमें बेसिक्स फंक्शन होते हैं, और उसके बाद हम लोग अपना मेन फंक्शन बना लेते हैं। और इसमें अब मान लीजिए कि हमें कोई एक चॉइस लेनी है, तो एक चॉइस नाम का वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया है 4 से। तो सिंगल हम कैरेक्टर ले लेंगे, मल्टीपल कैरेक्टर की हमें ज़रूरत नहीं है। एक प्रिंट भी करवा देते हैं कि भाई चॉइस बताओ। ये हमारा एक प्रिंटफ हो जाएगा। इसके बाद हम लोग स्कैन कर लेंगे, %c से एक सिंगल कैरेक्टर स्कैन कर सकते हैं और %choice नाम के वेरिएबल में हम लोग स्टोर कर देंगे जो हम लोगों ने पहले डिक्लेयर किया हुआ था। और अब हम लोग एक कोड, देखिए हमने एक चॉइस ले ली है और अब हम लोग क्या करेंगे कि एक कोड ब्लॉक लिखेंगे जो कि उस चॉइस पे होने वाला वर्क होगा। हम लोग इसका कंपैरिजन करवा लेते हैं और अब हम लोग इस पे जो काम होने वाला है वो लिख सकते हैं। तो हमने बताया था आपको कि कोई चॉइस लेंगे और उसके ऊपर कोई वर्क होगा, उसके बाद मान लीजिए फिर चॉइस लेना होगा तो फिर लिखना पड़ेगा। तो पहले तो हम लोग वो सिनेरियो बनाते हैं। तो अब ये वर्क है, वर्क क्या करेंगे हम लोग कि प्रिंट कर देते हैं कोई एक, जैसे कि वेलकम मैसेज प्रिंट कर देते हैं। एक मैसेज हमने प्रिंट कर दिया वेलकम सी, और इसको रन करके देख लेते हैं। अगर हम लोग सी लिखते हैं तो फिर वेलकम सी लिख के आ गया। अब मान लीजिए कि हमें दोबारा से वो चॉइस लेनी होती, तो फिर हम लोग क्या करते कि ये पूरा ऐसे कॉपी करते Ctrl+C से, और उसके बाद यहाँ पे फिर पेस्ट कर देते, है कि नहीं। और उसके बाद फिर से इसको सेव कर देते और इफ ब्लॉक वाला फिर से लिखते Ctrl+S से, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते। ओह शिट, इसको हटा देते हैं। ये वाला कॉपी कर लेते हैं हम लोग Ctrl+C से और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो अब हम लोगों ने क्या किया कि ये फिर से कॉपी कर लिया है और इसको रन करेंगे तो फिर इसको हम लोग थोड़ा सा बदल देते हैं और बदल दिया हमने।
और उसके बाद फिर से एग्जीक्यूट करेंगे, सी लिखेंगे तो फिर वेलकम सी, उसके बाद फिर लिखेंगे सी तो वेलकम सी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अगर हमें फिर से चॉइस लेनी थी तो फिर से लिखना पड़ गया, और अगर हम लोग बार बार लिखेंगे तो ये कॉपी पेस्ट करना हुआ, और प्रोग्रामिंग में कभी भी कॉपी पेस्ट नहीं करना होता हम लोग को, एक ही ब्लॉक ऑफ कोड बार बार हमें लिखना नहीं होता है। तो देखिए आप, ये हमने बिल्कुल एग्जैक्ट सेम लिखा हुआ है, यहाँ पे केवल वेरिएबल चेंज है। तो हम लोग इसको ना करना चाहें, इसको बार बार ना लिखना हो, उसके लिए हम लोग एक फंक्शन डिक्लेयर करते हैं। तो फंक्शन कैसे डिक्लेयर करते हैं, हम लोग इस पूरे को यहाँ तक हटा देते हैं, और अब हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल सेट, अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको यहाँ तक हटा देते हैं, और इसको हम लोग करते हैं कॉपी या फिर कट कर लेते हैं, और इसके बाद नीचे एक फंक्शन डिक्लेयर कर देते हैं। जैसे कि देखिए सिंटैक्स हमने लिखा हुआ है, तो रिटर्न अगर ये कोई फंक्शन कर रहा होगा तो पहले तो हम लोग एक जादू से एक चीज़ लिखते हैं, जैसे कि 4, और उसके बाद फंक्शन का कोई नेम लिखना है हमें, तो नेम हम लोग लिख देते हैं सिलेक्टर, ये नेम हमने एक लिख दिया है। और उसके बाद पैरामीटर टाइप हमें लिखने हैं, और पैरामीटर के नेम लिखने हैं। तो पैरामीटर टाइप तो हमें कोई इनपुट अगर देना होता है तब हम लोग ये लिखते हैं, अभी हमें कोई इनपुट नहीं देना है तो हम लोग बस इसको ऐसे ही लिख देते हैं। तो देखिए फंक्शन को इनपुट क्या दिया जाता है, मान लीजिए इस फंक्शन में कोई आपको डाटा देना है, तो आप इस जगह पर उस डाटा का टाइप और उस डाटा का नेम लिख दीजिए जो आपके फंक्शन में यूज़ होने वाला है। तो वो हमें कोई इनपुट देना नहीं है, तो ऐसे ही हम लोग अभी कंटिन्यू करते हैं। हम लोग क्या करेंगे कि चॉइस हमें लेनी है यूज़र से, तो चॉइस लेने के लिए हम लोग जो पहले लिखा था हम लोगों ने यहाँ मेन फंक्शन में, वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, प्रिंट एफ इंटर सिंगल वर्ड ऑफ चॉइस स्कैन एफ, हम लोग चॉइस को स्कैन करेंगे। और इसमें चॉइस के लिए हमें एक नया वेरिएबल बनाना पड़ेगा जो कि केवल इस वाले फंक्शन में जो हमने डिक्लेयर कर रहे हैं उसमें रहेगा और कहीं भी जाएगा नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक नया वेरिएबल बनाएंगे और उसके बाद एक प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे, और उसके बाद स्कैन करेंगे जो भी हमने इनपुट दिया हुआ है, और उसके बाद फिर उस इनपुट को कंपेयर करेंगे, और कुछ भी प्रिंट करना होगा तो वो प्रिंट करेंगे। और हमें लगता है कि ये वाली चीज़ हमें मेन प्रोग्राम में करनी थी, इसको हटा देते हैं। तो हमने क्या किया कि चॉइस हमें जो लेनी थी वो हमने मेन फंक्शन से ली है, ठीक है, चॉइस सिलेक्टर, ठीक है, ये ज़्यादा ठीक लग रहा है नहीं। तो चॉइस हमने ले ली है, अब इस चॉइस को हमें अगर मेन प्रोग्राम में वापस भेजना था तो हम लोग रिटर्न करेंगे, रिटर्न क्या करेंगे, चॉइस फन। और अब देखिए मेन चीज़ क्या होती है फंक्शन में, जो आपने लाइन ये यहाँ पे लिखी सामने की ओर, वही लाइन आपको कॉपी करके इस लाइब्रेरी और इस मेन फंक्शन के बीच में लाइन नोट करनी होती है। और हाँ, ये आप सेमीकोलन लगा दें, तो ये आपको लिखना पड़ेगा, सेम जो यहाँ पे लिखा है वही यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तब पता चलेगा सी को कि कोई आपने फंक्शन डिक्लेयर किया हुआ है। तो जैसे ही आप इसको रन करेंगे तो सबसे पहले हमारी लाइब्रेरी के सारे फंक्शन आएंगे, और उसके बाद हमारा मेन प्रोग्राम रन होना चालू होगा। और कहीं भी आपने अगर फंक्शन का नेम, फंक्शन को कॉल किया है, तो फिर वो फंक्शन चेक किया जाएगा कि वो फंक्शन क्या आपने बनाया है कहीं कि नहीं। अगर डिक्लेयर किया होगा तो वो फंक्शन नीचे ढूंढा जाएगा और उसके बाद वो फंक्शन चलेगा। तो सबसे पहले फंक्शन कॉल भी तो करना पड़ेगा हमें ना। तो फंक्शन कॉल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसका फंक्शन का नाम लिखते हैं केवल। फंक्शन कॉल करने के लिए आपको केवल फंक्शन का नाम लिखना होता है और फंक्शन कॉल हो जाता है, चॉइस सिलेक्टर। और अब देखिए इसमें कोई भी हमें इनपुट नहीं देना था, तो इनपुट देंगे नहीं हम लोग, और इसे हमें एक रिटर्न वैल्यू मिलने वाली है चॉइस 1, जो कि हमने स्कैन करके ली हुई है इनपुट के रूप में। तो उसको स्टोर करने के लिए हमने यहाँ पे वेरिएबल पहले से बनाया हुआ था,
तो रिटर्न वैल्यू जो आती है उसको इक्वल लगा के आप स्टोर कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल में। ये याद रखिएगा कि इक्वल के राइट हैंड साइड की वैल्यू जो होती है वो उठ के इस वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाती है। तो जो भी हमारा फंक्शन है जो हमने डिक्लेयर किया हुआ है उसमें से जो वैल्यू आएगी वो अगर हमें किसी वेरिएबल में स्टोर करनी है तो इक्वल लगा के उसको स्टोर कर लेंगे, और उसके बाद कोई काम करना होगा तो काम कर लेंगे। इसका भी हम लोग फंक्शन बना सकते हैं, और अभी हम लोग एक ही फंक्शन बनाते हैं और इसको सेव कर लेते हैं, और एक बार हम लोग इसको रन करके देखते हैं। और इसको रन करेंगे तो हम लोग पहले सी लिखते हैं तो वेलकम सी लिख के आ गया। तो देखिए अभी सही से काम कर रहा है। और इस बार अगर अब हमें बाद में भी हमें एक न्यू, मान लीजिए कि एक न्यू चॉइस की ज़रूरत पड़ रही है, एक नया वेरिएबल हमें क्रिएट करना पड़ रहा है, तो हम लोग नया वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं और नए वेरिएबल में फिर से चॉइस सिलेक्टर का यूज़ कर सकते हैं, और जो भी हमें काम करना था वो हम कर सकते हैं। इफ़ चॉइस, अब हमें मान लीजिए कि डी पे चेक करना है तो हम लोग डी पे चेक कर सकते हैं, और अब हम लोग चाहें तो इसे डी पे भी चेक कर सकते हैं। इसे फिर से रन कर लेते हैं, और हम लोग पहले सी देते हैं फिर डी देते हैं, तो जैसे हम लोग देंगे वैसे वैसे काम होगा हमारा। तो इस प्रकार से हम लोग कई प्रकार की चॉइस यूज़ कर सकते हैं। तो देखा आपने किस प्रकार से हमारा एक फंक्शन काम आता है, जो हमें काम बार बार करना पड़ता है उसको हम लोग एक फंक्शन में बदल देते हैं, और उस फंक्शन का यूज़ हम लोग कई बार कर सकते हैं। तो हमारी स्पेस बचती है काफ़ी ज़्यादा, मेन कोड हमारा बड़ा नहीं बहुत बनता है। और देखिए ये लाइन आपको 4 लाइनें बार बार लिखनी पड़ती है यहाँ पे मेन कोड में, तो वो हमें नहीं लिखनी पड़ी। और अब हम लोग देखते हैं कि फंक्शन को इनपुट देने का मतलब क्या होता है और रिटर्न वैल्यू क्या होती है। तो मान लीजिए कि हमें चॉइस सिलेक्टर में कोई एक डाटा अगर हमें भेजना है, जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा जो प्रोग्राम है वो एक स्टूडेंट के लिए बना हुआ है। ये हमारा एक स्टूडेंट है जो कि अविनीश नाम का है, और अब हमने इसके लिए हमें एक चॉइस चाहिए, तो फिर हमें इसका नेम भेजना है मान लीजिए कि इस डाटा में, और हमें यहाँ पे प्रिंट करना है उसका नेम। तो फिर हम लोग ये भी कर सकते हैं, ये इनपुट देना पड़ेगा हमें। तो इनपुट देने के लिए हम लोग यहाँ पे बस एक वेरिएबल नेम लिखते हैं, यहाँ पे हमें पैरामीटर टाइप और पैरामीटर नेम भी लिखना पड़ेगा। तो ये क्या है, हमारा 4 स्टार स्टूडेंट है, और यहाँ पे भी हमें 4 स्टार। आप बस अभी देखिए आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। 4 स्टार स्टूडेंट, और मान लीजिए कि अब हमें इसको यहाँ पे प्रिंट करना था, तो प्रिंट भी कर सकते हैं हम लोग। प्रिंट कैसे कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल नेम बस लिखते हैं यहाँ पे, जैसे कि फॉर स्टूडेंट नेम्ड। स्टूडेंट का अगर हमें नेम लिखना है तो ब्रैकेट में या फिर कहीं भी हम लोग नेम लिख सकते हैं। हम लोग बस यहाँ पे %s लिख देते हैं अभी के लिए। तो देखिए ये हमारा जो printf है, ये हमारा स्टूडेंट जो नेम हमने दिया था इसको ये प्रिंट कर देगा। एक बार इसे रन करके देख लेते हैं क्या एरर आ गया। और हाँ, ये याद रखिएगा कि यहाँ पे हमने 2 नहीं लिखा था, तो ये हमने लिख दिया है, और ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाए थे, ये हमसे गलती होती रहती है और आपसे ना हो, हम ऐसी आशा करते हैं। तो इसको एक बार हम लोग रन करके देख लेते हैं सेव करके। तो देखिए हमारा जो नेम है अवनीश, ये यहाँ पे प्रिंट होके आ गया है, और इनके लिए हम एक सी वर्ड चुनते हैं और इनके लिए डी, ठीक है, जैसे कि हमने प्रोग्राम में लिखा हुआ था। तो देखा आपने किस प्रकार से हम लोग स्टूडेंट नाम को हमने दे दिया इनपुट के रूप में यहाँ पे, और आउटपुट के रूप में हमने देखा कैसे चॉइस ले लिया। और अगर हम लोग चाहें कि कोई भी आउटपुट ना जाए
तो उसमें उस सिनेरियो में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग को केवल वॉइड लिखना पड़ेगा और रिटर्न फिर हम लोग कुछ नहीं करेंगे। अगर वॉइड लिख देंगे तो अगर हम लोग रिटर्न कुछ ना करें तो फिर हम लोगों को यहाँ पे वॉइड लिखना पड़ेगा। वैसे तो हमें इसी से शुरू करना चाहिए था बिना कुछ भी रिटर्न किए, लेकिन हमने सोचा चलो ठीक है, इसको हम लोग हटा देते हैं। और वैसे इसके लिए हम लोग नया एक फंक्शन बना सकते हैं या फिर जो भी प्रिंट स्टेटमेंट है वो यहीं पे लिख सकते हैं। कंट्रोल सी से इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो इफ़ चॉइस 1 हमारी जो है वो इक्वल सी हो तो फिर ये लिख के आए, और या फिर तो इसको हटा देते हैं हम लोग और हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं printf। चॉइस 1 हम लोग लिख दे रहे हैं और अब हम लोगों को रिटर्न कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओह, हमें लगता है हमने एक ये भी काट दिया था गलती से, और इसको भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है और इसको भी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, सब की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए अब क्या होगा, अब हमें कोई भी इनपुट नहीं मिल रहा है। देखिए इस वाले हमें प्रोग्राम से कोई भी आउटपुट नहीं मिल रहा है, मतलब कि कोई भी डाटा यहाँ से हमें वापस भेजा नहीं जा रहा है मेन प्रोग्राम में। तो हमने यहाँ पे वॉइड लिखा हुआ है और हमें यहाँ पे कोई भी रिटर्न वैल्यू नहीं मिल रही, तो इक्वल लगा के कोई भी वेरिएबल हमने लिखा नहीं है क्योंकि कोई वैल्यू मिल नहीं रही है। और हमें केवल फंक्शन कॉल करने की ज़रूरत होती है उस समय, और फंक्शन हमारा कोई भी काम जो भी करना होता है वो कर देता है। तो इसको एक बार हम लोग रन करके देखते हैं। अब नीच के लिए हम लोग सी दबाएंगे तो फिर वेलकम सी लिख के आ जाएगा। अगर हम लोग डी दबाते हैं तो डी लिख के आ जाएगा। अब हम लोग कुछ भी दबाते हैं तो हर चीज़ लिख के आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि उसी प्रकार से हमारा प्रोग्राम बना हुआ है। तो आज आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से हम लोग सी में फंक्शन डिक्लेयर करते हैं और उसको इनपुट देते हैं, आउटपुट लेते हैं फंक्शन से और फंक्शन का यूज़ करते हैं। और इसमें कई सारे हम लोग वेरिएबल दे सकते हैं, जैसे कि अब मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट की एज होती तो फिर हम लोग क्या करते, हम लोग इंट एज भी देते और यहाँ पे हमें एक जो फंक्शन हमने लिखा था यहाँ पे हमें एज भी कोई वेरिएबल जो जिसमें एज स्टोर होती है वो देना होता है। जैसे कि हम लोगों ने इंट एज मान लीजिए कि 10 हमने स्टोर करके रखी है तो एज हम लोग देंगे और यहाँ पे भी हमें लिखना पड़ेगा। और देखिए फंक्शन जो हम लोग डिक्लेयर करते हैं उसमें कोई भी वेरिएबल हम लोग लिख सकते हैं और इस प्रकार से हम लोग कोई भी दूसरा भी वेरिएबल दे सकते हैं। कई सारे वेरिएबल दे सकते हैं, जितने चाहें उतने आगे लगा सकते हैं और उनके अब हम लोग सिंटैक्स पढ़ सकते हैं। सिंटैक्स अब हमारी समझ में आ जाएगा। पैरामीटर टाइप लिखना होता है और पैरामीटर नेम लिखना होता है। पैरामीटर टाइप स्टूडेंट का क्या है, 4 स्टार, मतलब कि कैरेक्टर की स्ट्रिंग अभी तो है कैरेक्टर की स्ट्रिंग है। ये देखिए एक अरे है, सॉरी कैरेक्टर की एक अरे है। अवनीश जो स्टूडेंट नेम है वो एक एरे है कैरेक्टर्स की, तो हमने 4 स्टार लिखा है। तो जो एरे होती है कैरेक्टर्स की उसको 4 स्टार से प्रदर्शित करते हैं या फिर शो करते हैं। तो एज हमने लिखी हुई है और स्टूडेंट नाम का नेम लिखा हुआ है। और इस प्रकार से आप लोग कोई भी इनपुट दे सकते हैं और उससे आउटपुट ले सकते हैं। हम लोग मल्टीपल आउटपुट भी ले सकते हैं फंक्शन से, लेकिन उसके लिए हम एक अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे या फिर लेसन बना देंगे। तो जो 12 नंबर की क्लास रही उसमें हम लोगों ने सीखा कैसे फंक्शन बनाते हैं और किस प्रकार से उसका यूज़ किया जाता है, क्या यूज़ होता है और क्या हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। और अब हम लोग देखेंगे कि
एक बड़ा सा फंक्शन बना लेते हैं जिसमें और ज़्यादा इसका यूज़ है। अब आप रुकिएगा, हम बनाते हैं धीरे धीरे। देखिए, जो हमें फंक्शन बनाना है उसके बारे में हम आपको डिटेल्स बता देते हैं और आप बनाइएगा। तो हमें लेना है इनपुट के तौर पे यूज़र से एक मेन्यू पहले देना है, कोड दैट गिव्स नंबर 1 फर्स्ट a menu whose choice are या फिर ऑप्शन या चॉइस जो भी है 1 मेक स्टूडेंट्स लिस्ट बाय रोल नंबर, और उसकी जो मेन्यू होगा उसकी सेकंड चॉइस होगी एग्जिट। ठीक है, ज़्यादा बड़ा हम प्रोग्राम नहीं बनाने को कहेंगे। और उसके बाद फिर ये बार बार हमसे पूछना चाहिए, ये बार बार मेन्यू हमें मिलना चाहिए, जितना चाहें उतना हम लोग स्टूडेंट की लिस्ट बना सकें। तो हम लोग लिख देते हैं कि डिस्प्ले भी करना चाहिए हर बार जब हम लिस्ट बनाएं, तो हमें जो लिस्ट है वो रोल नंबर के साथ डिस्प्ले भी होनी चाहिए। इट शुड डिस्प्ले रोल नंबर्स आफ्टर प्रोसेसिंग। और हाँ, हम इसकी मेन चीज़ तो भूल ही गए कि देखिए, इसकी मेन चीज़ है जो कि इनके और इस स्टेप ऊपर वाले और इस स्टेप नीचे वाले के बीच में आएगी कि इट शुड सॉर्ट द नेम्स विच वी गिव। क्योंकि जो रोल नंबर होता है वो ए से शुरू होता है और जेड तक जाता है। जैसे कि डिक्शनरी होती है, डिक्शनरी के सीक्वेंस के हिसाब से हमें रोल नंबर देना होगा। पहले हमें सॉर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद रोल नंबर देना होगा। ठीक है, तो ये हमें एक प्रोग्राम बनाना है। तो ये प्रोग्राम कैसे बनाएंगे ये हम लोग देखते हैं। तो हम बनाएंगे नहीं बैठ के, क्योंकि हमने बनाया हुआ है, तो हम आपको डायरेक्ट दिखा देते हैं और आप लोग बनाइएगा। और इतना लिखा है, आप लोग बनाइएगा। तो हमने जो प्रोग्राम बनाया है वो इस प्रकार से है। हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो एक जो हमारी लाइब्रेरी है वो हमने ले ली थोड़ी सी, और उसके बाद हमने एक कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है। ये किसी भी पूरे प्रोग्राम में ये बदलेगा नहीं, ये आपको हम डिक्लेयर करना बताएंगे। बस हमें लिखना पड़ता है हैश डिफाइन और वेरिएबल नेम, और वेरिएबल नेम के बाद हमें उसका डाटा लिख देना होता है। बस हमारा ये फंक्शन, हमारा ये जो वेरिएबल है ये डिफाइन हो जाता है और ये कांस्टेंट होता है। इसको हम बदल नहीं सकते हैं, पूरे फंक्शन में कहीं भी बदला नहीं जा सकता इसको। और उसके बाद हमने फंक्शन के प्रोटोटाइप लिख रहे हुए हैं, और प्रोटोटाइप में जो भी हमें डाटा टाइप और डाटा नेम लिखा है। देखिए, ये डाटा टाइप है 4 और उसका डाटा नेम ये है, और 4 डाटा टाइप, ये डाटा नेम। और इसके बाद हमने सबसे पहले एक मेन फंक्शन लिखा है जिसमें व्हाइल लूप का इस्तेमाल किया है मेन्यू के लिए। और मेन्यू की चॉइस के आधार पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के लिए हमने कुछ नहीं लिखा है। कंटिन्यू मतलब पास करेंगे, पास करने के लिए कुछ नहीं लिखा हुआ है। अगर चॉइस 2 है एग्जिट के लिए तो फिर हम लोग ब्रेक कर देंगे। अगर चॉइस कोई नहीं है तो फिर हम लोग इनवैलिड प्रोग्राम लिखेंगे, इनवैलिड इनपुट, और प्रोग्राम बंद कर देंगे। अब देखिए, अगर हमारी चॉइस 1 होगी तो फिर हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे और लिखेंगे कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट बताओ, और उसी के हिसाब से हम लोग एक लिस्ट बना लेंगे। और
अगर जो हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हमने लिखा है वो 0 से कम है और मैक्स स्टूडेंट नंबर जो कि हमारा 100 था उससे अगर ज़्यादा होगा तो फिर हम लोग लिख देंगे इनवैलिड नंबर और फिर बंद कर देंगे प्रोग्राम, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि देखिए इनपुट बफर क्लियर करना क्या होता है ये हम लोगों को सीखना ही पड़ेगा। देखिए जब आप स्कैनफ यूज़ करते हैं और fgets यूज़ करते हैं, देखिए इस वाले जो हमने फंक्शन डिक्लेयर किया है स्टूडेंट नेम्स, इसमें जो हमने ये वाला जो फंक्शन है हमारा आस्क फॉर नेम, ये फंक्शन में हमने fgets का यूज़ किया हुआ है। तो देखिए इसके पहले scanf का यूज़ किया था, उसके बाद fgets का यूज़ किया है। तो इसको हम आपको न्यू वीडियो में समझा देंगे, लेकिन अभी हम लोग सही से जल्दी से समझ लेते हैं कि क्या होता है कि scanf और fgets अगर दोनों एक दूसरे के बीच में यूज्ड हैं तो फिर जो हमारा स्कैनफ में हम लोग मान लीजिए कोई एंटर दबाते हैं, मतलब कि स्कैनफ में जैसे ही हम लोग इनपुट देते हैं तो स्कैनफ क्या करता है कि जितने हमारे नंबर्स हैं या फिर लेटर्स हैं जो हम लोग लिखते हैं स्कैनफ में इनपुट देने के लिए, लेटर्स नंबर्स, उतना ही रीड करता है। और जो एंटर की होती है, एंटर की नल कैरेक्टर एक दे देती है या फिर न्यू लाइन कैरेक्टर एक दे देती है। तो न्यू लाइन कैरेक्टर को इनपुट बफर में ही रखता है स्कैनफ। और fgets क्या होता है, fgets वहाँ से इनपुट लेना बंद कर देता है जहाँ से उसको न्यू लाइन कैरेक्टर मिल जाता है, ठीक है। तो अगर इनपुट बफर में पहले से ही न्यू लाइन कैरेक्टर होगा तो fgets इनपुट लेगा नहीं हम लोगों से और बंद कर देगा प्रोग्राम। और मतलब कि जो हमारा इनपुट लेगा वो न्यू लाइन कैरेक्टर लेगा और बस ख़त्म कर देगा, तो हमें मौका ही नहीं मिलेगा इनपुट देने का, ठीक है। तो उससे बचने के लिए हम लोगों ने ये नल कैरेक्टर को हटा दिया है। तो इस लाइन से हमारा नल कैरेक्टर जो है वो हट जाएगा इनपुट बफर से। और इसको हम लोग केवल गेट चार से भी लिख सकते थे, लेकिन इस प्रकार से लिखना ज़्यादा सेफ रहेगा। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों ने क्या किया है कि एक लिस्ट बना ली है और लिस्ट में हम लोगों ने आस्क फॉर नेम कर दिया। आस्क फॉर नेम में हम लोगों ने नेम यहाँ से ले लिया है, जो भी हमने नेम से है, जो हमारे नेम्स है। और नेम्स लेने के बाद हमें रिटर्न नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमने लिस्ट यहाँ पे दी हुई है, ये देखिए हमने लिस्ट दी हुई है स्टूडेंट नेम्स, कंट्रोल Z, जो स्टूडेंट्स लिस्ट हमने दे रखी है स्टूडेंट नेम्स वाली लिस्ट, ये परमानेंटली चेंज हो जाएगी हमारे प्रोग्राम से। जो हमने फंक्शन डिक्लेयर किया था उससे चेंज हो जाएगी, तो हमें रिटर्न वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है। और हमें इन स्टूडेंट्स नेम मिलने के बाद क्या करेंगे हम लोग कि fgets से स्टूडेंट नेम ले लिया। देखिए स्कैनफ के तुरंत बाद हम लोगों ने fgets यूज़ किया, इसलिए हम लोगों ने नल कैरेक्टर को हटा दिया इनपुट बफर से। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे नेम्स को। सॉर्ट करने के लिए हम लोगों ने एक नया फंक्शन बनाया हुआ है जिसमें हम लोगों ने नेस्टेड लूप का इस्तेमाल किया है। और इसमें हम लोगों ने क्या किया है कि टेम्प नाम का वेरिएबल बनाया है। टेम्प नेम जे जो है उनसे एक जो भी नेम यहाँ पे स्टोर होगा वो टेम्प में पहले स्टोर करेंगे, और उसके बाद J+1 में हम लोग नेम जे स्टोर कर देंगे। और फिर टेम्प को क्या करेंगे, टेम्प का जो वैल्यू थी वो J+1 में स्टोर कर देंगे। तो हमारी जो टेम्प जो हमारा नेम जे था वो नेम J+1 में स्टोर हो जाएगा, और हमारा जो सॉर्टिंग थी वो पूरी हो जाएगी। और ये हम लोग पूरी लिस्ट में एक बार करेंगे, तो इस प्रकार से हमारी पूरी सॉर्टिंग पूरी हो जाएगी। उसके बाद जैसे ही हमारा जो नेम्स हैं वो सारे सॉर्ट हो जाएंगे, वैसे ही हम लोग क्या करेंगे कि सॉर्टेड नंबर्स की, सॉर्टेड नेम और रोल नंबर की एक लिस्ट प्रिंट कर देंगे, जो कि नॉर्मली प्रिंट हो जाएगी फॉर लूप से। और अगर हम लोगों का ये प्रोग्राम पूरा हो गया और फिर हम लोग व्हाइल लूप था तो फिर से चलने लगेंगे, और फिर अगर 1 लिखेंगे तो फिर यही होगा। अगर हम लोग 2 कोई चॉइस सिलेक्ट कर देते हैं तो फिर हमारा ये व्हाइल लूप ब्रेक हो जाएगा और ये प्रिंट हो जाएगा कि एग्जिटिंग प्रोग्राम। और इसको हम लोग अब रन करके देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम लोग मान लीजिए कि नेम्स देना चाहे तो फिर हम लोग ले लेते हैं भोला सिंह, अच्छा नंबर ऑफ स्टूडेंट मांगा था, सॉरी। नंबर ऑफ स्टूडेंट, पहले तो नंबर ऑफ स्टूडेंट मान लीजिए कि 7 स्टूडेंट हम लोग लेते हैं। सबसे पहले भोला सिंह
दूसरा हम लोग ले लेते हैं गगन सिंह, गगन तिवारी ले लेते हैं। और तीसरा ले लेते हैं टिंकू जिया। और चौथा ले लेते हैं जलेबी बाई। और पांचवा ले लेते हैं मोहनदास। और छठवा ले लेते हैं रोहन गुप्ता। सातवां ले लेते हैं गोपाल दास। और एंटर करेंगे तो देखिए हमारे पास रोल नंबर आ गए हैं सारे। सबसे पहले हमारा कौन सा नेम आया है हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा आया भोला सिंह, फिर गगन तिवारी, फिर गोपाल दास, फिर जलेबी बाई, फिर मोहन दास, रोहन गुप्ता और फिर टिंकू जिया। तो इस प्रकार से हमारे सातों रोल नंबर मिल गए हैं। और अगर हम लोग चाहें तो फिर से लिस्ट क्रिएट करते रहेंगे। अगर हम लोग चाहें तो फिर से स्टूडेंट, आपके बार 3 स्टूडेंट होंगे। तो 3 स्टूडेंट में नंबर 1 होगा हमारा रावड़ी राठौर। और दूसरा नंबर होगा रावण। और तीसरा नंबर होगा क्रिश। हाँ, तो देखिए फिर से हमारे पास तीनों की लिस्ट आ जाएगी। सबसे पहले क्रिश, फिर रावण, फिर रावड़ी राठौर। ठीक है, तो अब अगर हम लोग चाहें एग्जिट करना तो फिर 2 दबा देते हैं। तो फिर हमारे पास लिख के आ जाता है एग्जिटिंग प्रोग्राम, नमस्ते एंड सायोनारा, मतलब बाय बाय जो भी है। तो इस प्रकार से हमारा जो फंक्शंस है ये एक बड़ा सा हमने फंक्शन बना लिया है, सॉरी कोड बना दिया है, जिसमें हम लोगों ने डिक्लेयर करा है फंक्शन, कई बार हमने यूज़ किया है। तो अगर हमें इसको डिक्लेयर ना किया होता हमने ये फंक्शन सारे, तो हमें बार बार मेन प्रोग्राम में लिखना पड़ता और ये बहुत बड़ा बन जाता मेन प्रोग्राम। तो उससे बचने के लिए हम लोगों ने ये सब किया है। तो बस आपको समझ में आ गया होगा और आप लोग खुद भी प्रोग्राम बनाइएगा। बिना प्रोग्राम बनाए कोड नहीं होता है। और हाँ, कई लोगों ने हमसे कहा था कि हमें समझ में नहीं आता, तो हम बताना चाहेंगे कि अगर आपने शुरुआत से नहीं देखा है तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। आपको शुरुआत से ही देखना पड़ेगा, तभी सब कुछ समझ में आएगा जो हम बता रहे हैं। तो मतलब कि शुरू से वीडियो देखने पड़ेंगे, क्लास 1 से शुरू करना पड़ेगा, तब समझ में आता है। और बैठे रहने से वैसे भी कुछ नहीं होता है। तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते।